नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2021 में पोस्ट ऑफिस आपके लिए मंथली इनकम स्कीम क्या दे रहा है, इसका लाभ क्या है, कितना अमाउंट रखने पर आपको कितना मिल रहा है, बाकी स्कीम के साथ इसका कंपैरिजन करें तो क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे आपको करना चाहिए, कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कहाँ पर कितना गेन हो रहा है और लिमिटेशंस क्या है, अगर कभी आपको उठाना पड़ता है तब आपको क्या फैसिलिटी मिलता है या फिर क्या पेनल्टी मिलता है। सब कुछ एक वीडियो में आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कि दूसरा कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 2021। इस वीडियो में गाइस हम लोग पहले ही जानेंगे इस स्कीम के बेनिफिट्स, फिर जानेंगे इंटरेस्ट रेट, अमाउंट, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है, एलिजिबिलिटी, रिस्क फैक्टर आपका कितना है, इनकम टैक्स डिडक्शन है या नहीं है, प्री क्लोजर पेनल्टी चार्जेस अगर लगता है तो वो कैसे कटता है, कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन करेंगे फिर दूसरे प्लान के साथ भी, और इस प्लान का भी हम कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि कहाँ पर कितना अमाउंट देने से आपको कैसे टाइप का इंटरेस्ट मिलता है और मंथली आपको कैसा मिल सकता है। तो चलिए पहले ही जान लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। वो MIS एक्चुअली गाइस है मंथली इनकम स्कीम जो हर किसी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में मौजूद है। पोस्ट ऑफिस में इसका जो लिमिटेशन है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो आपको हर मंथ मिलता रहता है एक इनकम की तरह, जैसे कि हमको सैलरी मिलता है उसी तरफ से बैंक हमें या फिर पोस्ट ऑफिस यहाँ पर हमें सैलरी की तरह ये अमाउंट देता रहता है, एक ही डेट में आपको मिलता रहेगा। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से ये ओपन कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में हर किसी ग्राम में, हर किसी अर्बन स्टेट में या फिर मेट्रोज में पोस्ट ऑफिस मौजूद है, तो ये करने पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैच्योरिटी के बाद ही ये आपका डिपॉजिट अमाउंट आपको दे दिया जाता है, उसके बाद आपके हिसाब से ये आप फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप उठाकर किसी और काम पर लगा सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनी का ऐड कर दिया जाता है, मतलब कि ये आपका सिक्योर हो जाता है क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट के बाद नॉमिनी आपका होल्डर होता है पूरे अमाउंट का। अभी बेनिफिट्स जान लेते हैं फिर से। देखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, तो आपको पूरी तरह से जब तक कि मैच्योर नहीं होता जाता आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तब तक आपका अमाउंट पूरी तरह से सिक्योर है। 10 ईयर आपको 5 ईयर्स का अप टू 5 ईयर्स मिलता है, उसके बाद आप चाहे तो उसको फिर से लगा सकते हैं। यहाँ पर अफोर्डेबल डिपॉजिट अमाउंट होता है, बाकी अलग अलग जो MIS स्कीम्स है वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, लमसम अमाउंट देना होता है। यहाँ पर वो स्कीम नहीं है, जस्ट 1000 रुपीज़ से ये शुरू कर सकते हैं आप, और उसके ऊपर लिमिटेशन मैं आपको बाद में इस वीडियो में बताऊंगी। गारंटेड रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में चलता है, तो जब ये आप खोलेंगे उस टाइम पर जो भी इंटरेस्ट रेट चलता होगा उसी इंटरेस्ट रेट ही आपको मिलता रहेगा अप टू 5 ईयर्स तक। पे आउट आपको हर मंथ मिलता रहेगा, लेकिन उसी दिन मिलेगा जिस दिन आपने अकाउंट को खोला है। मान लीजिए आपने मंथ के 15th को ये अकाउंट खोल लिया है MIS का, तो हर मंथ 15th को ही ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मल्टीपल अकाउंट ओनरशिप हो सकता है, आप चाहें तो बहुत सारे अकाउंट खोल सकते हैं, आप हजार करके भी बहुत सारे अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर 1 लाख 2 लाख करके, जब आपका जैसा मर्जी आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये आपका इंडिविजुअल का 4.5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जॉइंट अकाउंट भी इसका हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट ये 3 पीपल तक ही ऐड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और 9 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जॉइंटली ओपन करके। फंड इन मूवमेंट आपका होता है कि आप चाहे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है मंथ टू मंथ, आप उसको RD में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली RD अकाउंट में भी चला जाता है। ईज ऑफ मनी या फिर इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, आप चाहे तो इसको SIP में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हैं, बैंक के सेविंग्स अकाउंट में भी लेने का ऑप्शन आप दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट आपका ऑप्शन दिया जाता है 5 ईयर्स, जब भी इसका मैच्योर्ड हो जाता है तब भी आप जाकर इसको फिर से 5 ईयर्स तक लगा दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट एवरी 3 मंथ्स इसका चेंज होता रहता है क्योंकि इसका क्वार्टरली चेंज रेट है,
और ये डिपेंड करता है पूरी तरह से रेपो रेट के ऊपर। तो ये फिलहाल तो 6.6 के पर एनम के हिसाब से चल रहा है, जो 30 सितंबर 2021 तक चलेगा। उसके बाद में ये फिर से चेंज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अमाउंट आपको कितना देना होगा, जैसे मैंने बोल दिया, सिंगल अकाउंट में आप अप टू 4.5 लाख तक दे सकते हैं। मिनिमम आप 1000 कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में वही मिनिमम आप 1,1000 कर सकते हैं और मैक्सिमम आपका 9 लाख तक ही रहेगा, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप जो 2 या 3 लोगों को जॉइंट अकाउंट में ओपन करेंगे उनका इक्वल शेयर होना चाहिए। मतलब उसको मैं अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल दिखा समझाती हूँ। लेकिन मैक्सिमम जो है टेन्योर आपका 5 ईयर्स ही होगा, उसको आप कभी भी रिड्यूस या इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। समझिए ये हस्बैंड है, इनको हमने एक्स नाम दिया है, और ये जो मैडम है ये वाइफ है, इनको मैंने वाई नाम दिया है। एक्स जो साहब है इन्होंने एक MIS किया है इंडिविजुअल, इनका खुद का, जो 2.5 लाख का है। मैडम जो है उन्होंने 1.5 लाख का एक MIS किया है। अभी दोनों चाहते हैं एक जॉइंट MIS करना, तो उनको लिमिटेशन जो माइनस करके बैठता है वो होता है 5 लाख का, क्योंकि 9 लाख इनका मैक्सिमम लिमिट है। तो 5 लाख अभी दोनों एक साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही इक्वल शेयर यहाँ पर डिजर्व करेंगे, इसलिए 2.5 लाख करके इक्वली डिवाइड होगा दोनों के बीच। अभी दो सेकंड सिनेरियो में मान लीजिए कि एक जो साहब है ये चाहते हैं इंडिविजुअली और एक अकाउंट खोलना, तो वो जो जॉइंट अकाउंट है वो नहीं खोल रहे हैं। जो इंडिविजुअल फिर से खोलेंगे उनका लिमिटेशन और रह जाता है 2 लाख का, वो कर सकते हैं। वाइफ का रह जाता है 3 लाख का, वो भी वो कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर दोनों को मिलाकर दोनों ने अगर 4.5 लाख का कर लिया है, उसके बाद वो अगर 9 लाख का करना चाहते हैं तो 4.5 लाख ये हो जाता है, तो वो 9 लाख का बाउंडिंग्स पूरा खत्म हो जाता है। अभी वो नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी अगर जॉइंट उनको करना है, उनको एक पैसा भी जॉइंट में नहीं रखने दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी, कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल POMIS को कर सकते हैं। NRI ये सुविधा नहीं ले सकते हैं। कोई भी एडल्ट हो ये ओपन कर सकते हैं। अगर आप माइनर हैं या फिर माइनर का आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप खुद अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और अगर माइनर का एज 10 साल है या उसके ऊपर है तभी ये अकाउंट खोलने दिया जाएगा। जब भी उनका एज 18 साल से ऊपर हो जाएगा, उनको KYC देकर ये कन्वर्शन कर लेना होगा अपने नाम पर। डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस में आता है, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है पोस्ट ऑफिस में, एक सेविंग्स अकाउंट खोलना होगा। एक POMIS एप्लीकेशन आपको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस से, घर ले आइए उसको। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लीजिए। KYC डॉक्यूमेंट मतलब कि आपका फोटोग्राफी प्रूफ और आपका रेसिडेंशियल प्रूफ। KYC में आधार और पैन देने से ही हो जाता है, 2 दे दीजिए। और जो आपका ओरिजिनल्स है वो वेरिफिकेशन के लिए आप ले जाइएगा। सिग्नेचर करवा लीजिए विटनेस का फॉर्म के ऊपर। उसके बाद ये आप चेक या कैश के थ्रू में डिपॉजिट कीजिए। अगर आप चेक देते हैं तो चेक का क्लियरेंस का जो डेट होगा उस डेट पर माना जाएगा आपकी ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग का डेट। जब भी ये प्रोसेस हो जाता है आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके ऊपर ही आपका ये पूरा डीड की तरह लिखा हुआ होगा। रिस्क और इनकम टैक्स फैक्टर में देखते हैं। रिस्क देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अप टू मैच्योरिटी ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम रहता है, तो आपको इसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 80C एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये टैक्स डिडक्शन में नहीं आता है। अभी जान लेते हैं थोड़ा सा स्कीम के। अगर आप पैसा डालना चाहते हैं तो कितने पैसे में आपको कितना ज़्यादा आ सकता है मंथली इनकम, वो एक स्लैब में हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो पर मंथ आपको 550 आ जाएगा इस सिनेरियो के हिसाब से, जब तक का आपका 6.9 का परसेंटेज चल रहा है। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट हाईएस्ट मिल जाता है 33,000 का। और इन्वेस्टमेंट अगर आप 2 लाख करते हैं तो 1100, और मैक्सिमम 5 ईयर्स में मिलता है 66,000। ऐसे करके ही अगर आप 9 लाख जो कि जॉइंट अकाउंट का हाईएस्ट अमाउंट है वो करते हैं तो 4,950, और आपका हाईएस्ट मिल जाता है 5 ईयर्स में। जो इंटरेस्ट होगा वो 2,97,000। आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से और फिर डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आपको पता चल जाएगा आपको मंथ में कितना मिलने वाला है।
प्री क्लोजर पेनल्टी इसमें है। अगर आप 1 साल से पहले ही इसको उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आपका जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर ये आप क्लोज कर देते हैं तो आपको 2% पेनल्टी काट के ये बाकी का दे दिया जाएगा। 2% पेनल्टी होता है, समझ लीजिए 1 लाख आपने डिपॉजिट किया था, अभी 2% आपका होगा 2000 रुपीज़, अभी वो काट कर आपको 98,000 दे दिया जाएगा। 3rd ईयर से 5th ईयर के बीच में अगर ये आप क्लोज करते हैं तो आपको 1% पेनल्टी देना होगा, मतलब 1000 रुपये 1 लाख में। कोई भी सडन डेथ होगा इन्वेस्टर हैं उनका, तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो कोई भी अगर मंथली पेमेंट रुका हुआ है वो देकर बाकी लीगल हेयर्स को आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे दिया जाएगा। कंपैरिजन करें तो POMIS से म्यूचुअल फंड और जो मंथली इनकम इंश्योरेंस है, यहाँ पर आप ये चेक कर पाते हैं। यहाँ पर TDS नहीं लगता, यहाँ पर TDS लगता है और एन्युटी में आपको टैक्स भी मिलता है। यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट 6.6 का होता है। यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या परसेंटेज मिल रहा है, ये मैंने कैलकुलेशन आपको कर दिया है। एक ही बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है, वो है इनकम इंश्योरेंस अगर आप करते हैं। MI है जो मंथली इनकम इंश्योरेंस है, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के साथ। बाकी POMIS में आपको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है और यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। बाकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेशन बाकी 2 म्यूचुअल फंड या फिर MII में नहीं है। आप अगर कुछ भी रिस्क लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, 100% सिक्योर रहना चाहते हैं, तो POMIS आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित एक प्लान होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे बताना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।